चीन के 10 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर रूस ने कर रखा है कब्जा। अब चीन इस इलाके को वापस हासिल करने की रच रहा साजिश। बेहद खास शहर को बचाने के लिए रूस ने भारत से मांगी मदद। रूस और भारत मिलकर करने वाले हैं ड्रैगन का भयानक इंतजाम। यूक्रेन से जंग के वक्त भले ही रूस और चीन गले मिलते दिख रहे हों, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो दुनिया में किसी को अपना दोस्त नहीं मानता है। वो अपना मतलब निकालने के लिए रिश्ते बढ़ाता है और मौका मिलते ही पीठ में खंजर भोंक देता है। जासूसी के लिए दुनिया भर में मशहूर रूस चीन की इस अदा को ठीक से जानता है। वो ये भी जानता है कि अमेरिका और भारत से थर्रा रहा चीन भले ही अभी उसका हितैषी होने का दावा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रूस से भी बड़ी जंग की तैयारियों में है। इसी वजह से रूस इसका काउंटर पहले ही भारत के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। रूस ने भारत से अपने बेहद खास शहर को बचाने के लिए बड़ा ऑफर दिया है, क्योंकि ये वही इलाका है जिस पर चीन का दावा है कि रूस ने उस पर कब्जा किया है। आखिर रूस ने कैसे कब्जा ली थी चीन की 10 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन? व्लादिवोस्तोक शहर को क्यों वापस लेना चाहता है चीन? रूस ने क्यों मांगी भारत से मदद? अब भारत किस तरह से करने वाला है मदद? इस बारे में हिला डालने वाले खुलासे को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। रूस, चीन और भारत के बीच चल रहा ये बेहद सीक्रेट गेम आपको रहस्य रोमांच से भर देगा। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर को चीन बताता है अपना हिस्सा। 1858 में दोनों देशों के बीच इसे लेकर हुआ था बड़ा करार। अब चीन इसे वापस लेने के लिए बिछा रहा साजिशों के जाल। चीन अपनी ताकत के दम पर अपनी सीमाओं में बेतहाशा बढ़त बना रहा है। इसके लिए वो पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दावा करता है। इस तरह का दावा वो तमाम पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है और भारत के भी कई इलाकों पर वो दावा कर रहा है। अपने नक्शे जारी करके वो भारत के इलाकों को अपने हिस्से में दिखाने की हिमाकत कर चुका है। लेकिन इस मामले में उसने रूस को भी नहीं छोड़ा है। उसने रूस के भी कई इलाकों को अपना हिस्सा बताया है, जबकि वो रूस के एक बड़े हिस्से पर कब्जे की साजिश कर रहा है, जिसके लिए वो हवा बनाने में जुट गया है। लेकिन रूस इसका जवाब देने के लिए भारत के साथ मिलकर सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है। भारत और रूस मिलकर चीन के खिलाफ क्या तैयारी कर रहे हैं, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर चीन किस बेस पर यह दावा कर रहा है। चीन का दावा है कि रूस का बेहद खूबसूरत शहर व्लादिवोस्तोक कभी उसका था। उसके मुताबिक व्लादिवोस्तोक पर एक समय में चीन की राजशाही चलती थी। तब वहां चिंग साम्राज्य का राज था और शहर का नाम भी हिशेनवई था। 1839 में पहले अफीम युद्ध के वक्त जब ब्रिटेन ने हमला किया तो उसने इस शहर को कब्जे में लेकर उसका नाम पोर्ट में कर दिया। दरअसल ये जंग चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम को लेकर हुई थी, क्योंकि चीन ने अफीम पर बैन लगाया हुआ था, जबकि ब्रिटेन चोरी से चीन में अफीम की सप्लाई कर रहा था, जिससे उसे बेहद मुनाफा हो रहा था। और जब चीन ने इस पर एक्शन लिया तो ब्रिटेन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चीन को कुचल डाला था, जिसके बाद चीन ने वो सारी शर्तें मान ली थी जिसे ब्रिटेन मनवाना चाहता था। लेकिन 3 साल बाद अफीम के लिए एक बार फिर लड़ाई हुई। इस दौरान रूस ने भयंकर हमला किया था और चीन को हराते हुए उसने कई सारे शहर अपने कब्जे में ले लिए। व्लादिवोस्तोक भी इनमें से एक था। चीन और रूस के बीच इसके लिए 1858 में करार हुआ था। ये संधि रूसी साम्राज्य और यिशान के बीच हुई थी। यिशान चीन के क्विंग साम्राज्य का अधिकारी था। इस संधि के बाद रूस और चीन के बीच नई सीमाएं बन गई थीं और रूस को चीन की 10 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन मिल गई। इसमें स्टानोवॉय रेंज से लेकर अमूर नदी तक का इलाका शामिल है, जबकि व्लादिवोस्तोक भी उसी इलाके में है। चीन की क्विंग सरकार ने शुरू में इस संधि को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आखिरकार 1860 में इसे मंजूरी देना पड़ा था। रूस की मिलिट्री ने इस शहर को बसाया था और उसी ने इसका नाम व्लादिवोस्तोक रखा था, जिसका मतलब होता है पूरब का राजा। मौजूदा वक्त में ये रूस के प्रिमोर्स्की क्राय की राजधानी है और ये रूस के लिए बेहद खास है। फिलहाल ये शहर प्रशांत महासागर में रूस के सैनिक बेड़े का एक बेस है और व्यापार का बड़ा हिस्सा व्लादिवोस्तोक पोर्ट से होकर गुजरता है, जबकि चीन इस इलाके में अपने लोगों को बसाकर इस पर कब्जे की साजिश कर रहा है। चीन शहर में तैयार कर रहा अपने लिए मजबूत इकोसिस्टम। जवाब में रूस ने भारत को दिया सैटेलाइट सिटी का ऑफर। चीन इस शहर में कब्जे के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। इसके लिए वो कई बहानों से चीनी नागरिकों को इस इलाके में बसा रहा है, जबकि चीनी नागरिकों के लिए इस इलाके में मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार कर रहा है, जिससे उसे इस इलाके में अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए
किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चीन जो ऐतिहासिक दावा कर रहा है उसका कोई बेस नहीं है, क्योंकि इसे लेकर रूस का भी अपना दावा है। रूसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्लादिवोस्तोक पहले रूस का ही था, लेकिन 17वीं सदी में चीन ने चुपचाप यहाँ अपने लोग बसाने शुरू कर दिए, फिर धीरे से इस पर अपना दावा भी कर दिया। काफी तनाव के बाद चिंग राजशाही और रूस के बीच संधि हुई, जिसमें शहर चीन को मिल गया। रूस ने भले ही चीन से संधि कर ली थी, लेकिन अपने शहर को भूला नहीं। दूसरे अफीम युद्ध के समय इसीलिए उसने वापस इस पर अपना कब्जा कर लिया, जबकि चीन की हालत ब्रिटिश और फ्रेंच हमलों से पहले से पतली थी और वो रूस के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया था। लेकिन चीन इस शहर पर कब्जे के लिए एक बार फिर वही इतिहास दोहराना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इलाके में बेतहाशा खनिज है। इस इलाके में तेल और गैस के विशाल भंडार छिपे हुए हैं। चीन इन पर कब्जा करना चाहता है। रूस के इस शहर को विकसित करने के नाम पर चीन ने यहाँ अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। इसकी आड़ में भारी तादाद में यहाँ चीनी अधिकारी और मजदूर बसने लगे हैं। यहाँ तक कि चीनी खान पान के लिए अलग मार्केट तक खड़े हो चुके हैं। रूस की इस पर नजर बनी हुई है, वो इसे लेकर अलर्ट मोड में है, क्योंकि चीन एक बार रूस के बोल्शोई और उस्सूरिस्की द्वीप को अपने कब्जे में दिखा चुका है। रूस का विदेश मंत्रालय इस पर कड़ा ऐतराज भी जता चुका है, लेकिन रूस ने इसका जवाब तैयार करना जरूरी समझा है और भारत को इसके लिए बड़ा ऑफर दिया गया था। भारत सरकार इस इलाके में बड़ा निवेश कर रही है। सरकार ने 2019 में अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस इलाके के विकास के लिए $1 अरब के कर्ज देने का ऐलान किया था, जबकि भारत को रूस ने इस इलाके में अपने नागरिकों को बसाने का भी ऑफर दिया है, क्योंकि इस इलाके में जनसंख्या काफी कम है। रूस इस शहर में कई अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स का आयोजन करता रहता है। पीएम मोदी खुद इस शहर का दौरा कर चुके हैं। भारत ने इस शहर में एनर्जी सेक्टर समेत कई क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया है। इसके अलावा भारत हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के जरिए रूस के व्लादिवोस्तोक तक एक नया परिवहन गलियारा बनाने पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत की प्लानिंग व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बसाने की भी है, जबकि भारत इस शहर में बंदरगाह, सड़कें और ऊर्जा का बुनियादी ढांचा भी बनाने वाला है। वहीं व्लादिवोस्तोक बंदरगाह भारत के लिए इस वजह से भी खास है, क्योंकि मास्को के मुकाबले यहाँ एक कंटेनर भेजने की लागत 30% कम है, जो भारत के लिए फायदे का सौदा है। इस इलाके में भारत की मौजूदगी बढ़ जाने से चीन के लिए अपनी साजिशों को अंजाम देना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि भारत हर हरकत पर कड़ी नजर रखेगा और चीन कोई एक तरफा साजिश नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, रूस के इस शहर का ये सीक्रेट राज जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।